एम्बुलेंसेस को एक एक करके, ये 2 एम्बुलेंसेस यहाँ पर नजर आ रही हैं, कुछ एम्बुलेंसेस को अंदर किया जा रहा है, एक एक करके कुछ एम्बुलेंसेस बाहर आ रही हैं। इसको ट्रायल भी माना जा सकता है कि ये ट्रायल हो रहा है कि एम्बुलेंसेस जब मजदूरों को लेकर बाहर निकलेंगी तो किस तरीके से बाहर निकलेंगी, क्या उनका पूरा रूट होगा। एक एम्बुलेंस को आप बाहर जाते हुए देख रहे हैं, 2 और एम्बुलेंसेस अंदर जाने के लिए तैयार है, और उस तरफ हम देख रहे हैं तमाम वो एजेंसियां जो डे 1 से इस ऑपरेशन में लगी हैं, उनके लोग अंदर इंतजार कर रहे हैं उसी खुशखबरी का कि कब मजदूर एक एक करके बाहर निकलेंगे। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं एम्बुलेंसेस एक के बाद एक आती जा रही हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने अपना टेम्परेरी कैंप भी यहाँ पर बनाया हुआ था, वो थोड़ी देर में लैंड करने वाले हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद वो अंदर जाएंगे मजदूरों से। जाहिर तौर पर जैसे ही मजदूर निकलेंगे उनके साथ मुलाकात होगी। लेकिन यहाँ मैं एक तस्वीर दिखा रही हूँ, कौतूहल जो है वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है बल्कि तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद है उनके लिए भी। प्रशांत, For the last 17 days, this cycle has continuously been ongoing, and now today finally the most difficult part of this entire operation, that is to dig through the debris and make a breakthrough, that has become a reality. And within the next few minutes we are expecting that this pipe, the 800 millimeter diameter pipe, will finally reach the other end of the debris, and from there people one by one, the lives, the precious lives of people will start coming out. Also credit needs to be given to the rescue workers because over the operations that have been ongoing 24/7 for the last 7 days, for the last 17 days in fact, not one person got injured. The people, the rescue workers who were working, they also made sure that they work in they remain safe because the environment inside the tunnel was. ये कितना बड़ा ऑपरेशन है सबके लिए, पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए, एजेंसीज के लिए। ये तस्वीर यहाँ पर ये गांव से आए हुए लोग देखिए। मैं अपने कैमरे से संदीप से कहूंगा, क्या कौतूहल है, हर कोई इंतजार कर रहा है। 17 दिन में ऐसी भीड़ यहाँ पर कभी नहीं लगी कि इतने लोग गांव के यहाँ पहुंचे। देखिए ये सब गांव के लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं पता कि टनल कैसे बनती है, टनल में कैसे काम होता है, क्या यहाँ पर होगा, लेकिन हर आंख को सिर्फ और सिर्फ इंतजार है। आप लोग क्या इंतजार कर रहे हैं? हम इंतजार कर रहे हैं कि वो सकुशल बाहर निकले। हमारी उम्मीद है कि भगवान उनके साथ अच्छा ही करे, जो भी हो अच्छा हो। आप भी आए गाँव से? क्या देखने आए? टनल देखना है, क्या है देखना है, ये ना देखना है कि कदे होंगे आदमी बेरा, देखने के देखना है कि कब आएगी ये बेरा, हाँ कब ये बेरा आएगा। हम कितना दिन बड़ी कक्षा आप? हाँ इतना दिन बिताया तब देखो ना, हम सदा यहाँ ले रोज यहाँ गढ़वाली में कह रहे हैं। मैंने इनसे सवाल पूछा कि आप क्या यहाँ सिर्फ आज के दिन आए हैं, तो इन्होंने कहा कि हम यहाँ रोज आते थे सड़क के ऊपर से, लेकिन आज ये देखने आए हैं कि जब वो 41 मजदूर बाहर निकलेंगे तो वो मूवमेंट कौन सा होगा। अब इन लोगों के लिए सवाल ये है अभी भी कि क्या आज के सूरज ढलने से पहले क्या वो अच्छी तस्वीर निकल आएगी, या फिर जब शाम ढल जाएगी उसके बाद ये मजदूर बाहर आएंगे। लेकिन ये पूरा कौतूहल ये दिखाने के लिए काफी है कि ये एक अलग रेस्क्यू ऑपरेशन। ये टनल के भीतर की तस्वीर, ये टनल के भीतर की तस्वीर हम अपने दर्शकों को इस वक्त सीधे दिखा रहे हैं। दुनिया भर की निगाहें इसी टनल पर है, क्योंकि यहीं से वो रास्ता बनाया गया था जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि चाहे वर्टिकल ड्रिलिंग भी हो, लेकिन धीरे धीरे करते हुए जो आगे बढ़ रहा है ये हॉरिजॉन्टल रास्ता, यही एक बड़ी कामयाबी दिलाएगा। और आखिरकार हुआ भी वैसा ही जैसा कि कई कहानियों में सुना गया। कछुए और खरगोश की दौड़ में आखिरकार धीरे धीरे जैसे ये खुदाई आगे बढ़ती रही, मैन्युअली आगे बढ़ती रही, अब कामयाबी उन्हीं के हाथ, और एम्बुलेंसेस भीतर दाखिल हो चुकी है। एक एक कर मजदूरों को बाहर लाया जाएगा। आज 17वें दिन वो कामयाबी हाथ लगती हुई। प्रियंका, अब जमीनी स्तर पर उत्साह लोगों में हम देख सकते हैं, आप जिनसे घिरी हुई हैं।
रही हूँ कि पूरे रास्ते को क्लियर कर दिया गया है, क्योंकि ये स्क्वाड की गाड़ियां भी आ गई हैं। और जैसे कि हम पहले भी बता रहे थे, पुष्कर सिंह धामी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं हाथ हिलाते हुए। आज सुबह से जिस बॉडी लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं वो बॉडी लैंग्वेज बदली हुई है। जब 2 दिन पहले पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आए थे खुश नजर नहीं आ रहे थे, मायूसी थी चेहरे पर, आज स्माइल करते हुए। और अभी जब हमने उनको अंदर जाते हुए इस फ्लीट के जरिए देखा है तो मुस्कुराकर हाथ हिलाकर वो गए हैं, क्योंकि जानते हैं वो एक रेस्क्यू ऑपरेशन जिसके लिए 24/7 काम हो रहा था, वो रेस्क्यू ऑपरेशन सफलता की तरफ। और यार देखिए आप तमाम लोग जो है ये सिर्फ इसी इंतजार में हैं। इनमें से कुछ रिश्तेदार भी हो सकते हैं, इनमें से कुछ लोकल्स भी हैं। वो तमाम लोग जो यहाँ पर हर रोज मौजूद हैं, आज आखिरी बार वो अच्छी एक सुखद तस्वीर देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों से यहाँ बात भी करूंगी जिनको मैंने तकरीबन हर रोज देखा है। अब थोड़ा सा इंतजार, बिल्कुल थोड़ा सा इंतजार का, सब लोगों की आंखें नम हो रही है। कितनी खुशी आप देख रहे हैं। पूरे क्षेत्र के लोग, हमारा क्षेत्र जो है कब से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान सब लोग बाहर आ जाएं। आपके सामने प्रत्यक्ष हम कृपा हो गए ना, भगवान की कृपा हो गई, आपसे भी बंदों की बहुत बहुत कृपा हो गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बोला है कि पाइप डालने का काम पूरा हो चुका है, अब किसी भी वक्त मजदूर जो है वो बाहर आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रेस्क्यू पाइप चलने का पूरा काम हो चुका है, अब किसी भी वक्त मजदूर जो है वो बाहर आएंगे। वो उतना ही समय लगेगा जितना एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम को ऑपरेट करने में लगेगा, एक एक शख्स को बाहर लाने में लगेगा, केवल वो समय है। फिलहाल यहाँ से पुष्कर सिंह धामी नीचे की तरफ गए हैं। ये वो जगह इस टनल की जहाँ पर हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं। यहाँ पर ही जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आए थे वो यहाँ पर थे। एमओएस हाईवे के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के वीके सिंह, जिनकी लगातार यहाँ पर कैंपिंग है, उनकी मीटिंग्स भी यही होती है। और अभी लगातार सीएम जब यहाँ पर आए और लगातार वो वहां पर आए। प्रशांत, आपके पास क्या तस्वीरें? और ये एक बड़ी खबर है, ये एक बड़ी खबर है। टनल के भीतर एक अस्थायी इमरजेंसी हॉस्पिटल तैयार किया गया है। डॉक्टर्स वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि अब ये पुख्ता हो चुका है, रास्ता पूरा साफ कर दिया गया है और वहां एक इमरजेंसी हॉस्पिटल बनाया गया है जहां पर उनके स्वास्थ्य का परीक्षण होगा। लेकिन एक और बड़ी खबर, इन तस्वीरों के साथ हम अपने दर्शकों को बता दें, एक बड़ी खबर यह आ रही है कि तमाम मजदूरों के लिए काले चश्मे भेजे गए। ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, और ये बेहद जरूरी भी होता है साइंटिफिकली, क्योंकि पिछले 17 दिनों से उन्होंने सूरज की रोशनी नहीं देखी है। हालांकि यहां पर मौसम विभाग ने कहा था कि आगे कुछ दिनों तक बादल छाए रहेंगे, लेकिन आज सूरज चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। चश्मे भेजे गए हैं, काले चश्मे, क्योंकि 17 दिनों से इन लोगों ने सूरज की रोशनी नहीं देखी है। कहीं कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए आंखों को, हर वो प्रिकॉशन लिया जा रहा है जिसकी जरूरत है। काले चश्मे हर मजदूरों के लिए भेजा गया है जो 17 दिनों से इसी टनल में फंसे हुए थे। साथ ही साथ जिन्होंने खुदाई की है, रेड माइनर्स, वो 2 मजदूर अब टनल से बाहर आ चुके हैं, यानी कि उनका काम कंप्लीट हो चुका है। उन्होंने अपने मिशन को कामयाबी तक पहुंचाया है। 2 मजदूर बाहर आ चुके हैं, यानी वो लोग जो यहां रात दिन जुटे हुए थे वो अपना काम कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक इमरजेंसी हॉस्पिटल अंदर बना दिया गया है टनल में, क्योंकि जैसे ही उस तक पहुंचा जाएगा सबसे पहले उनका हेल्थ चेकअप करवाया जाएगा कि इमीडिएटली इन्हें किस तरह के उपचार की जरूरत है, वो कितने फिट हैं इस वक्त। और प्रिकॉशन लेते हुए चश्मे भिजवाए गए, काले चश्मे भिजवाए गए हैं उन सभी के लिए, ताकि इस चकाचौंध को वो बहुत आसानी से महसूस कर सके। लेकिन एक बड़ी खबर भी इस वक्त, जब पुष्कर सिंह धामी खुद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं, बॉडी लैंग्वेज उनकी ऐसी जैसे एक बड़ी कामयाबी वाकई मिली है और एक तपस्या यहां सफल होती हुई। प्रियंका, क्या और ताजा अपडेट आ रही है? देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि मजदूर जो है वो बहुत लंबे समय से अंदर फंसे हुए हैं, काले चश्मे उनको दिए गए हैं ताकि आंखों में डायरेक्ट फर्क ना पड़े जब वो बाहर आए। तो जिस तरीके की रोशनी यहाँ है, क्योंकि उनके पास एक लाइट का सहारा जरूर था, पर वो टनल की लाइट थी। मैं एक बार फिर जरा दर्शकों को तस्वीरें दिखाऊं कि अगर आप गिनती करेंगे तो तकरीबन 20 के लगभग एम्बुलेंसेज अभी भी ऑन द स्पॉट बनी हुई है। 20 एम्बुलेंसेस यहाँ पर बनी हुई हैं, जो कि तुरंत तरीके से जैसे ही एसडीआरएफ एनडीआरएफ की तरफ से इशारा होगा ये एक एक करके अंदर जाएंगी और इनके जो तमाम लोग हैं वो जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं वो बाहर आएंगे। आप पुलिस की चौकसी यहाँ पर देख रहे हैं, बेहद चौकस, बेहद चाक चौबंद तरीके से व्यवस्था बनाए हुए। यहाँ पर अब किसी की एंट्री नहीं है। और देखिए, डॉक्टर्स की टीम आपको नजर आ रही है, डॉक्टर जोशी की अगुवाई में यहाँ पर लगातार बातचीत की जा रही थी।
एक एक करके फिर देखिए एक छोटी एम्बुलेंस जो है वो दिख रही है, जिसमें डॉक्टर्स दिख रहे हैं, डॉक्टर्स की टीम दिख रही है और इसके अंदर सामान नजर आ रहा है, स्टेथोस्कोप, कंबल, वो तमाम चीजें जिनकी जरूरत उनको हो सकती है। यहाँ ये समझना होगा कि अंदर और बाहर की टेम्परेचर में भी बहुत फर्क है। अब बाहर की तरफ जो है वो सर्दी है, अंदर लगातार वो जितने दिनों से बंद है वहाँ टेम्परेचर में अलग है। इसी वजह से जिसकी बात प्रशांत करें, एक अस्थायी हॉस्पिटल बनने की वहां पर बनाया जा रहा है, जिसपे सबसे पहले जो मजदूर आएंगे उनका शुरुआती उपचार किया जाएगा। जो लोग हैं वो एक दूसरे से गले मिलकर इस खबर को ट्रीट कर रहे हैं और यहाँ पर फिर से गाड़ियों का काफिला, वीआईपी स्क्वाड नजर आ रहा है। अच्छा, एक एक करके यहाँ पर आप जो केंद्रीय मंत्री हैं लग रहा है उनका भी पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। कमांडिंग ऑफिसर जो उत्तरकाशी के हैं वो यहाँ नजर आ रहे हैं। एक फ्लीट एक और जो है वो अंदर गया है, लेकिन फिलहाल ये तमाम लोग उसी जगह जा रहे हैं जहां पर इन सारी रणनीतियों को बनाया गया कि अब किसके साथ क्या किया जाएगा, कौन सा प्लान आगे बढ़ेगा, किसको होल्ड किया जाएगा। वहीं पर फिलहाल पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है। जब पुष्कर सिंह धामी यहां से अंदर जाने लगेंगे, इसका मतलब पहले मजदूर जो है वो बाहर निकल गए। ये तस्वीरें देखें, इस तरीके की तस्वीरें इस टनल के बाहर कभी नहीं देखी गई। इस टनल के बाहर ऐसी ही भीड़ रहती थी गाड़ियों की, लेकिन वो केवल मशीनों की रहती थी। प्रशांत, आपके पास क्या लेटेस्ट अपडेट? टनल के भीतर जो डॉक्टर्स गए थे उनकी टीम में से कुछ डॉक्टर्स अब वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे सहयोगी दिखाएंगे किस तरीके से टनल के भीतर जो डॉक्टर्स गए थे, एक अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। उन मजदूरों के हेल्थ चेकअप के लिए एक अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। कुछ डॉक्टर्स अब आते हुए वापस दिखाई दिए हमें, यानी कि अब वो ये सूचना दे रहे हैं कि उनके स्वास्थ्य के बारे में उनके पास में क्या जानकारी है, उन्हें किस तरह के और आगे उपचार की जरूरत हो सकती है। और टनल के भीतर अब हलचल बढ़ती हुई, क्योंकि अब एम्बुलेंस भीतर एक एक करके दाखिल होगी। कुछ खास जरूरी सामान एक और गाड़ी से भीतर लेकर जाया जा रहा है। एक और एम्बुलेंस जिसमें कि कुछ खास सामान है, ये हम महसूस कर सकते हैं, वो टनल के भीतर अब दाखिल होता है, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स यहां से वापस लौटे हैं। और जिस तरह से हम जानकारी दे रहे हैं अपने दर्शकों को, इस टनल के अंदर ही जहां रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो रहा है, वहीं एक अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। उन तमाम मजदूरों के लिए काले चश्मे भेजे गए, क्योंकि 17 दिनों से उन्होंने सूरज की रोशनी नहीं देखी है, कहीं आंखों को कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, इसलिए प्रिकॉशनरी ये तमाम स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। और इसीलिए अब ये एक और गाड़ी जो टनल के ठीक बाहर हम देख सकते हैं। इस वक्त जो एक वक्त लग रहा है, एक अंदाजा ये लगाया जा रहा है इस वक्त कि अगर ये रेस्क्यू ऑपरेशन अंदर भीतर कंप्लीट हो गया है, तो वहां उनके स्वास्थ्य की जांच पड़ताल सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस समय वो किस तरह से स्वस्थ हैं या किन्हें किस तरह के उपचार की जरूरत है। और एक डॉक्टर्स की, एक्सपर्ट्स की टीम टनल के भीतर मौजूद है। एक अस्थायी अस्पताल टनल के भीतर बना दिया गया है, उन्हें काला चश्मा दिया जाएगा और फिर उसके बाद एक एक कर उन्हें बाहर लाया जाएगा। लेकिन डॉक्टर्स की मूवमेंट अब और तेज होती है, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स जो टनल से बाहर आए थे उन्होंने दूसरे और एक्सपर्ट से बातचीत की है, कुछ और डॉक्टर्स से उनकी बातचीत होती हुई, और अब एक बार फिर से कुछ डॉक्टर टनल के भीतर दाखिल होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, एम्बुलेंस अब तैनात कर दी गई है, जो अब वो रिवर्स गियर में पीछे टनल में जाती हुई। और ये तस्वीर सबसे खास है जिसका सभी को इंतजार था, प्रियंका। लेकिन अब जमीन पर जो इन मजदूरों के परिजन हैं, वो लोग भी उत्साहित हैं। क्या कुछ और ताजा अपडेट मिल पा रही है? देखिए, मैं आपको पहले तो ये जानकारी एक दे दूं कि जो एम्बुलेंसेस यहाँ पर आई हैं, ये एम्बुलेंसेस 3 तरह की बताई जा रही हैं। एक एम्बुलेंस जो कि बेसिक लाइफ सपोर्ट वाली है, दूसरी एम्बुलेंसेस जिसमें एडवांस लाइफ सपोर्ट है, और तीसरी अगर कार्डियक सपोर्ट की किसी को जरूरत पड़ती है तो उसकी भी तैयारियां जो है वो की गई है। 3 तरीके की एम्बुलेंसेस यहाँ पर हैं। अरुण मिश्रा जी हैं, ये यूपी से कन्वीनर भी हैं। आपने यहाँ पर मजदूरों से बात भी की थी, वहाँ की आपदा प्रबंधन से आप जुड़े हुए हैं। सर, अब तो कुछ थोड़ी देर का इंतजार है, आपको क्या आशा है और आपका क्या प्लान है, कैसे ले जाएंगे मजदूरों को? मेरी आशा देशवासियों की तरह वही है, जो आपकी है वो मेरी है। जल्द से जल्द मजदूर बाहर निकलेंगे। हाँ। और इसके बाद इनको मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए ले जाया जाएगा। हाँ। और मेडिकल फिट होने के बाद इन्हें राज्य समन्वयकों को सौंपा जाएगा। हाँ। हम लोग इनको एयरलिफ्ट के माध्यम से जल्दी उनके परिवारीजनों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, तो ये अरुण मिश्रा जी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो लखीमपुर के यहाँ पर मजदूर हैं, जो उत्तर प्रदेश के मजदूर फंसे हुए हैं, उनसे इन्होंने बातचीत भी की थी। मैं ये भी असल में जानना चाहूंगी, जब आपकी बातचीत हुई थी तब उनके मनोबल में क्या स्थिति थी और क्या आपकी कभी अभी लेटेस्ट बातचीत हुई है? देखिए, मैं हृदय से सराहना करूंगा श्रमिक भाइयों के मनोबल की, आप लोग भी करेंगे। इतने दिनों से वो फंसे थे, लेकिन उन्होंने अपने परिवारीजनों को हमारे माध्यम से संदेश भेजा कि आप चिंता न करें,
हम यहाँ ठीक हैं, प्रशासन पूरी तरह से कार्य कर रहा है और हमें प्रशासन पे पूरा विश्वास है, हम निकलेंगे। मैं भूरी प्रशंसा करता हूँ श्रमिक भाइयों के मनोबल की। ठीक है अरुण जी, एक चीज और क्लियर कर दीजिए, यहाँ से जो तमाम लोग हैं बताया जाता है प्रारंभिक उपचार के लिए पहले 44 के अस्पताल में ले जाएंगे, तो आप कह रहे हो जब वहां से रिलीज कर दिए जाएंगे तब आप लोगों को सौंप दिए जाएंगे? जी, जब वो हम लोगों को सौंपे जाएंगे फिर से हमारी प्रक्रिया शुरू होगी। हाँ। प्राथमिक उपचार एक प्रोसीजर है, इतने दिनों बाद वो निकल रहे हैं, उनका बीपी हार्ट आज चेक होगा। हाँ। वो जाने योग्य, यात्रा करने योग्य हैं। अगर किसी में कोई दिक्कत होगी तो उन्हें अस्पताल में रोका जाना चाहिए। हाँ। ये आपदा का एक प्रोसीजर है, हाँ। SOP है, हाँ। उस पर कार्य किया जा रहा है और मैं उत्तराखंड प्रशासन, भारत सरकार सभी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं शुरू से हूँ यहाँ और बहुत अच्छा कार्य हुआ है। अरुण मिश्रा, इनकी बातचीत भी हम लोगों ने दर्शकों को सुनाई थी जो अंदर मजदूरों के साथ इन्होंने की, और एक बड़ी जानकारी देते हुए कि यहाँ से जो प्रारंभिक उपचार होगा इन मजदूरों का, जैसे ही डॉक्टर उन्हें फिट टू गो कह देंगे तो वो अपने अपने राज्यों के जो कन्वीनियर्स यहाँ पर आए हैं उनको सौंपे जाएंगे, और अगर उनकी स्थिति एयरलिफ्ट लायक रहती है तो तुरंत उन्हें एयरलिफ्ट करके उनके राज्यों में, उनके घरों में पहुंचाया जाएगा। प्रशांत, ये एक बड़ी और अहम खबर है। खुद पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि बाबा बौखनाग की असीम कृपा से करोड़ों देशवासियों की प्रार्थना, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे बचाव दलों के अथक परिश्रम से श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए टनल पाइप डालने का काम पूरा हो चुका है। ये पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट और ये एम्बुलेंस बाहर आती हुई, ये सबसे अहम तस्वीर है, एम्बुलेंस बाहर आती हुई टनल से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पाइप डालने का काम पूरा हो गया, रेस्क्यू ऑपरेशन अब ये शुरू हो चुका है। जिस तरह से टनल से बाहर उन्हें निकालने का ये ऑपरेशन जो 17 दिनों से लगातार जारी था, अब अपने अंतिम पड़ाव पर, और तब तक ये पूरा नहीं होगा जब तक अपने परिजनों तक के ये सुरक्षित पहुंच नहीं जाते। अब जो टनल में दाखिल हुए थे एम्बुलेंसेज, वो एक एक कर बाहर आते हुए, जिस तरह से हमारी सहयोगी भी बता रही है कि ये 3 तरह के एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। बहुत इमरजेंसी में किस तरह के एम्बुलेंस की जरूरत होगी उसमें तमाम वो साजो सामान मौजूद है और उन्हें यहां पर अब लगा दिया गया है। कुछ सामान्य उपकरणों के साथ में एम्बुलेंस मौजूद है। अगर जिनका स्वास्थ्य, जो पहला स्वास्थ्य परीक्षण भीतर हो रहा है टनल में, जो एक अस्थायी अस्पताल बनाया गया है, वहां से जानकारी ली जा रही है और उनका हेल्थ चेकअप हो रहा है, और उसके बाद अगर बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की उन्हें जरूरत नहीं है, किसी तरह के कोई मेडिकल और चेकअप की जरूरत ना हो, तो उन्हें एक सामान्य एम्बुलेंस के जरिए बाहर लाया जा रहा है। लेकिन कहीं किसी तरह की इमरजेंसी की जरूरत है तो वहां वो तीसरे किस्म के एम्बुलेंस की जरूरत होगी और उसे भी यहां तैनात कर दिया गया है, और उसमें इमरजेंसी के तमाम वो साजो सामान मौजूद है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ साथ जो और इक्विपमेंट जरूरी होते हैं इमरजेंसी केसेस में, वो उन एम्बुलेंसेस में लगातार लगाए गए हैं, तैनात कर दिए गए, और अब एक एक करके उन एम्बुलेंस को बुलाया जाएगा जिनकी जरूरत पड़ेगी। और ऐसा ही एक एम्बुलेंस यहां टनल के भीतर दाखिल होता हुआ, ये तस्वीर देखिए, ये एक एम्बुलेंस टनल के भीतर रिवर्स गियर में दाखिल होता हुआ, यानी भीतर से ये संकेत मिले हैं, कॉल है उनके लिए कि अब एक एम्बुलेंस की अंदर टनल में जरूरत है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने यह ट्वीट कर दिया है कि श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए टनल में पाइप डालने का काम पूरा हो चुका है। ये एक सबसे बड़ी और आधिकारिक अनाउंसमेंट हम इसे कह सकते हैं जो खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कर दी है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द ये श्रमिक भाई बाहर आएंगे, अपने परिजनों से मिलेंगे। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि बाबा बौखनाग की असीम कृपा से, करोड़ों देशवासियों की प्रार्थना से, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे तमाम इन श्रमिकों के परिश्रम के फलस्वरूप श्रमिकों को बाहर निकालने का, ये टनल में पाइप डालने का काम पूरा हो चुका है। ये ट्वीट है पुष्कर सिंह धामी का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आधिकारिक ऐलान कर दिया है कि टनल में अब वो जो काम खुदाई का चल रहा था, पाइप डालने का काम, वो पूरा हो चुका है और अब एम्बुलेंस भीतर जा रही है। अस्थायी जो अस्पताल बनाया गया है वहां तमाम उन मजदूरों का चेकअप होगा जो इसमें फंसे हुए थे 17 दिनों से। खास बात यह है कि सभी के लिए काले चश्मे भीतर भिजाए गए हैं। 17 दिन हो चुके हैं जब वो बाहर नहीं आए हैं, उस अंधेरे में हैं। To the structure that has been built, because the structure has been built by a lot of precision and a lot of hard work, and that is the reason why we are seeing these confident pictures of the rescuers where they are showing the victory sign that finally after 17 days of hard work,
finally they have been able to rescue the people who were stuck inside. In fact, they have reached the last leg of rescuing these people, and the last leg of preparations are underway as we speak.